Hello, hi everyone. This is Pramila Gautam. I welcome to all on my YouTube channel. Today we are going to learn golden rules of accounting. So without wasting any time, let's start the session. Okay. In accounts, we record the transaction. Accounts में हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और ये रिकॉर्ड कहाँ होंगी? इन जर्नल. ठीक है. ट्रांजैक्शन को जब हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल में. जर्नल एक प्राइमरी बुक है. जर्नल एक प्राइमरी बुक है जहाँ पे कि सारे के सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हमें क्रोनोलॉजिकल मैनर में रिकॉर्ड करते हैं. जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं उनके लिए कौन सा सिस्टम हम यूज़ करते हैं जो कि बेस प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे उसमें एंट्रीज़ को, जर्नल एंट्रीज़ को हम पास करते हैं. सो दैट इज़ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम इट मीन्स कि किसी भी ट्रांजेक्शन के टू इफ़ेक्ट्स होते हैं. अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो ऑब्वियसली कोई चीज़ क्रेडिट भी होगी. इट मीन्स एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दो अकाउंट्स पे होगा. ठीक है. ओके. सो हेयर फर्स्ट इज़ डेबिट एंड द अनदर वन इज़ क्रेडिट. डेबिट को हम DR से और क्रेडिट को हम CR से डिनोट करते हैं. अभी डेबिट और क्रेडिट क्या है, कैसे पता चलेगा? इन अकाउंट्स हम लोग T शेप अकाउंट्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? T शेप अकाउंट्स. ठीक है. So this is our left hand side and this is our right hand side. Fine. तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग डेबिट का बैलेंस शो करते हैं एंड द राइट हैंड साइड हम लोग क्रेडिट का बैलेंस शो करते हैं. ओके. फाइन. इज़ दिस क्लियर और नॉट? कि अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है. लेकिन ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कहाँ होंगी? ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी किस में? जर्नल में. जर्नल इज़ व्हाट? जर्नल इज़ अ प्राइमरी बुक जहाँ पे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. अब जर्नल में अगर हम जर्नल एंट्रीज को पास करें तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बेसिस होगा जिसके बिहाफ पर हम उन एंट्रीज़ को पास करते हैं. तो वो कौन सा सिस्टम है? दैट इज़ डबल एंट्री सिस्टम. ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है? इट मीन्स कि एक ट्रांजेक्शन के दो इफ़ेक्ट होंगे. एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी. सो एक अगर डेबिट होगा तो दूसरा विल बी क्रेडिट. डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में हम DR लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में हम CR लिखते हैं. इन अकाउंट्स हम T शेप अकाउंट्स बनाते हैं. जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट साइड होती है और जो राइट हैंड साइड होती है दैट इज़ क्रेडिट साइड. ओके. और डबल एंट्री सिस्टम जो दिया गया है, ठीक है, जो propound किया गया है, हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? दैट इज़ मिस्टर लूका पैसियोली. ये लूका पैसियोली के द्वारा दिया गया है. सो ही इज़ द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. इज़ दिस क्लियर और नॉट? आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो लेट प्रोसीड. नाउ वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. के अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में हमने क्लासिफाई किया है. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. हमने कितने पार्ट्स में अपने अकाउंट्स को क्लासिफाई किया है? तो 2 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है स्टूडेंट्स. The first one is traditional accounts. First one is traditional accounts and the second is modern accounts. ट्रेडिशनल का जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ट्रेडिशनल अकाउंट्स जो पुराने तरीके से जब हम अकाउंट्स को मेंटेन करते थे तो वो रूल्स इसके अंदर आएंगे. और मॉडर्न अकाउंट्स में जो अब हम फ़िलहाल करंटली यूज़ कर रहे हैं, सो दैट विल कम्स अंडर मॉडर्न अकाउंट्स. सो
Today we will discuss traditional accounts, and modern accounts we will discuss in another video. Okay, so let's start. Traditional accounts को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया बेटा, ठीक है। ट्रेडिशनल अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द पर्सनल अकाउंट, and the second is impersonal account, impersonal account. Okay, look at here. Personal account. What do you mean by personal account? It means which is related to any person. जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड हो उसको पर्सनल अकाउंट कहेंगे, और जो किसी पर्सन से ना रिलेटेड हो ऑब्वियसली दैट इज इम्पर्सनल अकाउंट. सो पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन. What kind of person is that? किस तरीके के पर्सन्स हो सकते हैं इन अकाउंट्स? सो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन अकाउंट्स. तो पर्सनल अकाउंट्स को फिर से 3 पार्ट्स में हमने सेग्रीगेट किया है. लेट मी रफ इट. पर्सनल अकाउंट, personal account. As we have already discussed that personal account means which is related to any person. जो कि किसी भी पर्सन से रिलेटेड हो उसे क्या कहा जाएगा? पर्सनल अकाउंट्स कहा जाएगा. पर्सनल अकाउंट्स को फर्दर 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सन, नेचुरल person, okay, like human beings. Human beings are natural person, like name of any person, Ram, Shyam, ठीक है. So these are the example of the person, natural person. Second is artificial person, artificial person. Who are artificial person? Artificial persons are those persons who are created by the law. जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन्स. मैम इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? ओके, लेट्स सी. कोई भी इंस्टीट्यूशंस, एनी फर्म, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव्स, कुछ भी, ठीक है. सो जो कि हमारा किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? क्रिएटेड बाय द लॉ, ठीक है. सो वो किसके अंडर आएगा? आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर. बैंक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है. बैंक भी आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जाम्पल है. कोई फर्म हो गई, लेट्स वी कैन से राम लिमिटेड, ठीक है. राम लिमिटेड है, सो इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है. सो ये किस में आ जाएगी? आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगी. देन थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव्स. इसके अंदर क्या आता है? हम लोग इन अकाउंट्स देखेंगे कि कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक आउटस्टैंडिंग, accrued, prepaid. तो जिन वर्ड्स के आगे ये प्रीफिक्स लगे हों, ठीक है, सो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव के अंडर कैलकुलेट करेंगे या फिर उसको एग्जामिन किया जाएगा कि वो किसके अंडर आएंगे?
रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स के अंडर आएंगे। ओके, सो पर्सनल अकाउंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट इज़ दैट अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू एनी पर्सन, जो कि किसी भी पर्सन से रिलेटेड करता है, दैट इज़ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन आर दोज पर्सन्स हु आर क्रिएटेड बाय द नेचर, जो कि नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। इट मीन्स ह्यूमन बींग्स, एग्जाम्पल इज राम, श्याम, घनश्याम। ओके, सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन आर दोज पर्सन्स हु आर क्रिएटेड बाय द लॉ, जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। लॉ के द्वारा क्या क्रिएट किया जाता है, लाइक कंपनी, कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है। सो दोज आर क्रिएटेड अंडर द लॉ, उनको लॉ के अंडर क्रिएट किया जाता है, उन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। देन थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स दीज आर द प्रीफिक्सेस, अगर किसी भी चीज़ के आगे ये लगे हों तो वो रिप्रेजेंटेटिव में एज्यूम किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। ओके फाइन। सो ये पर्सनल अकाउंट किस रूल से, किस गोल्डन रूल से रिलेट करता है? पर्सनल अकाउंट हमारा रिलेट करता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, और क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स जो कोई भी रिसीव कर रहा है, जो कोई भी रिसीव करेगा उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो कोई भी देगा उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू गाइज। Okay, see, cash rupees 500 received from Ram, 500 रुपये हैं हमने रिसीव किए किससे, राम से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश आ रहा है, ठीक है। सो कैश विल, एक ट्रांजेक्शन में कैश इफेक्ट होगा, ठीक है। दूसरे में हु इज़ द गिवर, राम इज़ द गिवर। सो राम को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, तो डेबिट क्या होगा, कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट टू राम रुपीज़ 500। यस और नो? हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि कैश रुपीज़ 500 रिसीव फ्रॉम राम। कंपनी ने 500 रुपये रिसीव किए हैं, किससे रिसीव किए हैं, राम से रिसीव किए हैं। सो एज वी नो कि जर्नल एंट्रीज़ को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को इफ़ेक्ट करेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट को इफ़ेक्ट जो किया गया है दैट इज़ कैश, और देने वाला कौन है, राम। सो राम इज़ द गिवर, गिवर को क्या किया जाएगा, क्रेडिट द गिवर, तो राम को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। सो टू राम, और डेबिट किसको किया जाएगा, कैश को। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ओके, लेट्स सी इम्पर्सनल अकाउंट। impersonal account, impersonal account। ओके, impersonal account को 2 पार्ट्स में हमने सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट, real account, okay, and the second is nominal account, nominal
account. Fine. Real account. Real account is related with tangible assets and non-tangible assets. रियल अकाउंट हमारा किसके साथ डील करता है? इट इज़ डील विद टेंजिबल एसेट्स एंड नॉन टेंजिबल एसेट. टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, ठीक है. और नॉन टेंजिबल एसेट्स हैं वो होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं बट यस उनका एग्जिस्टेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर टेंजिबल एसेट्स. और नॉन टेंजिबल एसेट्स के लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर नॉन टेंजिबल एसेट्स, ठीक है. टेंजिबल एसेट्स में हम लोग कैश को भी इंक्लूड करते हैं, कैश को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है. बट यस रियल अकाउंट में टेंजिबल एसेट्स में डेटर्स भी होते हैं, ठीक है, जिसे सन्ड्री रिसीवेबल भी कहा जाता है, ठीक है. तो डेटर्स को हम रियल अकाउंट में एज्यूम नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि डेटर जो होगा तो वो कोई पर्सन होगा, ठीक है. सो उसको पर्सनल अकाउंट में ट्रीट किया जाता है. सो रियल अकाउंट हमारा किस रूल से रिलेट करता है? डेबिट what comes in, credit what goes out. इट मीन्स कि अगर बिजनेस में कुछ भी एसेट्स जो हैं वो आ रही हैं, ठीक है, बिजनेस में अगर कोई भी एसेट इंक्रीज हो रही है, आ रही है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे. और बिजनेस से अगर कोई भी एसेट्स जा रही है तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. कैश ₹1000 deposited into bank. As you know, cash is what? Cash is an asset. Asset है कंपनी की, ठीक है. सो एसेट अगर बैंक में डिपॉजिट कर रही है तो बैंक, एज यू नो, बैंक इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है. तो बैंक क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है. बैंक में अगर कंपनी डिपॉजिट करे तो हु इज़ रिसीविंग? बैंक इज़ रिसीविंग. सो बैंक डेबिट द रिसीवर. सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट हियर, ओके. और बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है. सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो टू कैश अकाउंट. यस और नो? क्लियर? by 1000 rupee, by 1000 rupee. I hope this is clear to you. Okay, let's see nominal account. Nominal account क्या होता है? Nominal account is related with profit, loss, gains or revenues and revenues, ठीक है. नॉमिनल अकाउंट हमारे जो भी कंपनी में कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, गेंस हो, कोई भी रेवेन्यूज़ हो, तो वो कौन से अकाउंट में अज्यूम के जाते हैं? दैट इज़ इन नॉमिनल अकाउंट, ठीक है. तो नॉमिनल अकाउंट जो है हमारे खर्चे या फिर जो हमारी इनकम है, हमारे रेवेन्यूज़ है, या फिर जो भी हमारे लॉसेस हैं या फिर एक्सपेंसेस हैं, ठीक है. एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्लूड इन दिस अकाउंट. जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर अज्यूम किए जाते हैं. सो
इसके साथ हमारा कौन सा गोल्डन रूल रिलेट करता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इट मीन्स जो भी एक्सपेंसेस है, कोई भी एक्सपेंस है बिजनेस का, या फिर कोई भी लॉस अगर हो गया है तो उसको क्या करेंगे हम लोग? ऑलवेज डेबिट करेंगे, उसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। और जो भी हमारे प्रॉफिट, क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज़ एंड इनकम, रेवेन्यूज़ एंड इनकम्स, या फिर गेन्स कह लीजिए आप, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट अगर हो रहा है या फिर हमें कुछ भी गेन हो रहे हैं, कुछ भी रेवेन्यू अगर जनरेट हो रहे हैं, तो उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ₹500 पेड फॉर रेंट। रेंट क्या है? रेंट, व्हाट इज़ रेंट? रेंट इज़ एन एक्सपेंस। रेंट क्या है कंपनी के लिए? रेंट कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कि एक्सपेंस का बैलेंस क्या है? डेबिट है। सो रेंट अकाउंट विल बी डेबिट, ठीक है। तो अब हमने पे किया है तो ऑब्वियसली कैश जो है हमारी फर्म से बाहर चला जाएगा। अगर कैश हमारी फर्म से बाहर जा रहा है, इट मीन्स जो हमारी एसेट्स हैं वो बाहर जा रही हैं। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या बाहर जा रहा है? कैश बाहर जा रहा है। सो टू कैश अकाउंट ₹500, ₹500. Is this clear to all of you? So these are our traditional classification of accounts, ठीक है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है ये अकाउंट्स की जो हमने अभी डिस्कस की, ओके। चलिए एक बार वाइंड अप करते हुए एक बार हम इसको थॉरली देख लेते हैं कि क्या आज हमने पढ़ा। फर्स्ट, आज हमने देखा कि ट्रेडिशनल अकाउंट्स को हमने 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया। ट्रेडिशनल अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में जब हमने सेग्रीगेट किया, सो फर्स्ट वन इज़ आर पर्सनल अकाउंट एंड द अनदर वन इज़ आर इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को फर्दर हमने कैटेगराइज किया इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ द नेचुरल पर्सन, सेकेंड इज़ द आर्टिफिशियल पर्सन एंड द थर्ड वन इज़ द रिप्रेजेंटेटिव्स। पर्सनल अकाउंट्स, नेचुरल पर्सन्स में वो पर्सन्स आते हैं दोज आर क्रिएटेड बाय नेचर, इट मीन्स ह्यूमन बींग्स, ओके। सेकंड आर्टिफिशियल पर्सन्स में वो पर्सन्स आते हैं दोज आर क्रिएटेड बाय लॉ। और रिप्रेजेंटेटिव्स में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, अगर वो प्रीफिक्स हो जाते हैं किसी भी वर्ड्स के, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के आगे, तो उनको हम रिप्रेजेंटेटिव के उसमें अज्यूम करते हैं। देन इम्पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट, इट मीन्स जो कि पर्सन से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट वन इज़ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है दैट इज़ डील विद द टेंजिबल एसेट्स एंड द नॉन टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर लाइक आर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, ठीक है, फिक्सचर्स, आर कैश, बट डेटर इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर योर रियल अकाउंट बिकॉज डेटर इज़ एनी पर्सन। डेटर जो है वो कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा, सो दैट विल बी अज्यूम्ड इन योर पर्सनस अकाउंट, ओके फाइन। सेकेंड इज रियल अकाउंट डील विद डेबिट व्हाट कम्स इन, कि अगर बिजनेस में कुछ भी एसेट आ रही है, ठीक है, बिजनेस में अगर कोई भी एसेट आ रही है सो दैट विल बी डेबिटेड। और अगर बिजनेस से कुछ भी बाहर जा रहा है, कोई भी एसेट बाहर जा रही है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लास्ट दैट इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे खर्चे, हमारे इनकम्स, हमारे रेवेन्यूज़, इनके साथ रिलेट करता है, ठीक है। और इसके साथ इसका जो गोल्डन रूल इसके साथ जाता है दैट इज़ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि जो भी एक्सपेंसेस, जो भी लॉसेस हैं उनका बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज़, गेन्स एंड इनकम्स, ठीक है। जो भी इनकम्स, जो भी गेन्स, जो भी रेवेन्यूज़ हैं बिजनेस के, उन्हें क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। सो दिस इज़ द क्लास। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, सो आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा।
I'll get back to you. Okay, and please don't forget, subscribe the channel, hit the bell icon, like the video, share, and don't forget to comment. Thank you so much.